सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रार्थना जब शिवजी के पास जाकर अपने पति के लिए प्रार्थना करती है तो उसका पति बच जाता है। पहले तो शिवांश की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। डॉक्टर सोचते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, वह बचेगा या नहीं। लेकिन तभी उसे फिर से जीने की उम्मीद मिलती है और सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। उसके ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं और उसकी हार्ट बीट भी सामान्य हो जाती है। डॉक्टर्स भी यह देखकर चौंक जाते हैं कि यह तो चमत्कार हो गया। दूसरी तरफ प्रार्थना कड़ी मेहनत कर रही होती है। वह शिव तांडव कर रही होती है अपने पति को बचाने के लिए। तो ये सब हुआ कैसे? और कैसे शिवांश ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया? चलिए बताते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि एक तरफ जहां परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं शिवांश को हॉस्पिटल में देखकर, वहीं दूसरी ओर सोनालिका का भूत अब भी नहीं उतरा है। वह अब भी यही चाहती है कि प्रार्थना के साथ कुछ गलत हो जाए ताकि शिवांश हमेशा के लिए उसका हो जाए। शिवांश की हालत लगातार बिगड़ती जाती है जिससे प्रार्थना बहुत डर जाती है। वह पहले हॉस्पिटल के मंदिर में बैठकर रोती है और माता रानी से प्रार्थना करती है। तभी वहां एक माता रानी की भक्त आती है और बताती है कि शिवजी के मंदिर जाकर अपने पति के लिए प्रार्थना कर। इसके बाद प्रार्थना निकल पड़ती है। रास्ते में तेज तूफान, आंधी और बारिश हो रही होती है लेकिन वह नहीं रुकती। कई लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वह किसी की नहीं सुनती और मंदिर पहुंच जाती है। वहां जाकर अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, भीख मांगती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और फिर तपस्या करती है। इधर शिवांश की हालत भी धीरे धीरे और क्रिटिकल होती जाती है। लेकिन अचानक उसे होश आ जाता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह कोई चमत्कार है। उन्हें तब यकीन होता है जब प्रार्थना मंदिर से प्रसाद लेकर लौटती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि यह सब उसकी प्रार्थना का ही असर है। इसके बाद प्रार्थना शिवांश को गले लगा लेती है और कहती है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपका बचना नामुमकिन था, लेकिन आपकी पत्नी ने हार नहीं मानी, तभी आज आप जिंदा हैं। यह सब सुनकर शिवांश समझ जाता है कि प्रार्थना सिर्फ उसी की है और किसी की नहीं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपने गिले शिकवे मिटा देते हैं। यह सब देखकर सोनालिका बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि अब शिवांश भी उसके हाथ से निकल गया है। वह सदमे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर शिवांश अब प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है और उसके साथ घर लौटता है। घर लौटने के बाद सीरियल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक तरफ जहां सोनालिका के मम्मी पापा अब शिवांश और सोनालिका की शादी के लिए आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवांश की शादी पहले ही प्रार्थना से हो चुकी है और उसने उसे स्वीकार भी कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोनालिका की अगली चाल क्या होगी। तो बताइए, आप इस नए ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।